सीपीके क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस जो कि एक एंजाइम एक प्रोटीन है और ख़ास तौर से हमारे जो बॉडी होती है उसमें सीपीके जो है ये हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, हमारा जो हार्ट होता है और हमारा जो ब्रेन होता है, इस जगह पर ये सीपीके या ये एंजाइम पाया जाता है। हमारी मसल्स या हमारा जो हार्ट या हमारे ब्रेन में किसी तरह की भी अगर डैमेज होती है, नुकसान होता है, तो ये जो सीपीके लेवल होता है या जो ये एंजाइम होता है ये लीक होकर हमारे ब्लड में आके मिक्स हो जाता है और इसका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। आपको अगर कहीं पर भी चोट लगी है जिसकी वजह से आपकी मांसपेशी में डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, तो सीपीके लेवल आपका बढ़ेगा। आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपकी हार्ट सर्जरी हुई है, उससे आपका सीपीके लेवल बढ़ेगा। आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूमर है या किसी दूसरी तरह का इन्फेक्शन है, तो उससे भी जो आपका सीपीके लेवल है वो बढ़ेगा। तो कहीं पर भी अगर आपके डैमेज होती है मांसपेशी में, हार्ट में या ब्रेन में, तो सीपीके लेवल जो है वो बढ़ता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और सीपीके का आपस में क्या रिलेशन है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो है सीपीके लेवल क्यों बढ़ जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक मसल्स की प्रॉब्लम होती है जिसमें जो मांसपेशी होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। और जब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मसल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, तो ये जो एंजाइम होता है जो कि डैमेज होने से मसल्स के, उसका लेवल जो है बढ़ता है और ये जो लेवल है फिर जो सीपीके है या क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस एंजाइम या प्रोटीन है, ये फिर हमारे ब्लड में आके मिक्स होने लगता है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्लड में इसकी जो लेवल होती है वो बढ़ने लगती है और ये 30-40 हज़ार या उससे ऊपर तक भी पहुंच जाता है। कभी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उससे भी जो है सीपीके लेवल बढ़ता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। अगर आप रेस्ट पोजीशन में 2-3 दिन तक अगर आप आराम करेंगे तो आपके ब्लड का जो सीपीके है वो नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका सीपीके लेवल नॉर्मल नहीं आता है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी जो मांसपेशी है उसमें किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है। और फिर डॉक्टर्स अगर सीपीके लेवल बढ़ता है तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि आपकी मसल्स की कोई प्रॉब्लम है, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, खास तौर से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें सीपीके लेवल जो है बढ़ जाता है। जिन लोगों का सीपीके लेवल बढ़ता है तो उनका देखा गया है कि उनको चलने में, बैठ के उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनकी मांसपेशी जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो सीपीके लेवल अगर किसी का बढ़ा है या बढ़ रहा है और उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ये एक इंडिकेशन है कि आपको मसल्स की बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसको अगर आप लाइटली लेंगे या इसको आप अगर टाइम के साथ जो है इलाज इसका नहीं करेंगे तो ये सीपीके लेवल आपका ब्लड में बढ़ता रहेगा और आपकी मांसपेशी कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो जिन लोगों का सीपीके लेवल ज़्यादा है, उनको चलने में, बैठ के उठने में प्रॉब्लम है, तो आप जो है इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। और जैसे हर वीडियो में हम बताते हैं, जो बेस्ट तरीका है और जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही हैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ होती हैं उसमें सीपीके लेवल जो है बहुत तेज़ी से कम होता है और नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। उसके साथ जो मांसपेशी में कमज़ोरी होती है उनमें भी ताकत आने लगती है। तो सीपीके लेवल जिसका भी बढ़ा हुआ है उसको देखना चाहिए कि उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्यों वो सीपीके लेवल बढ़ रहा है, और कोशिश करना चाहिए कि सीपीके लेवल को हम बिल्कुल नॉर्मल रेंज में